हाँ। हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। गाड़ी के बारे में पूरा सिखाया जाता है, गाड़ी के पार्ट्स क्या हैं, गाड़ी में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। ये सर मेरी आईटीआई फिटर से है। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, काम क्या क्या रहता है? ललित जी, जो हमारी सैलरी बनती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पे वो कितनी बनती है? हमारे जो प्रमोशन के चांसेस रहते हैं वो हम कहाँ तक जा सकते हैं? अच्छा, हमको छुट्टियां वगैरह कितनी मिलती हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। दोस्तों, आज का हमारा इंटरव्यू सेशन है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW स्टाफ के साथ में होगा। तो आज हमारे साथ में दो साथी हैं। एक हमारे साथ में है संजीव जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी के थ्रू हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। और एक हमारे साथ में है ललित जी, जो हमारे सीजी से अपॉइंटमेंट हुए थे। हम उन दोनों के पास चलते हैं और जानते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW की पोस्ट कैसी होती है, इसमें सैलरी क्या बनती है, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी और आगे चल के प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। तो आइए दोस्तों। हेलो संजीव जी। नमस्कार सर। हेलो ललित जी, नमस्कार कैसे हैं सर। आप? बढ़िया सर। ओके संजीव जी, आप बताइए कि आपका सिलेक्शन कब हुआ था? सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पर 26 दिसंबर 2023 में हुआ हम्म। और मुझे यहाँ पे सीएनडब्ल्यू टेक्नीशियन 3 के पद पे चयनित किया गया है। जी जी। और मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी है 1 अप्रैल 2024 से। अच्छा अच्छा। हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जी। जिसमें हमें सीएनडब्ल्यू के अंतर्गत कोचों का मेंटेनेंस कैसे करना है, हम्म क्या गाड़ी है, गाड़ी के बारे में पूरा सिखाया जाता है, गाड़ी के पार्ट्स क्या हैं, गाड़ी में हम्म कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमने क्या पार्ट्स लगाए हैं रेलवे की तरफ से। इन सब चीज़ों को लगाना, उनको मेंटेन करना, उनको रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करना, किस हम्म। हिसाब से उनको सुचारू रूप से हमारा जो यातायात है वो चलता रहे और हमारे पैसेंजर को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अच्छा, जो आपने आईटीआई की है वो कौन सी ट्रेड से की है? सर मेरी आईटीआई फिटर से है। जी जी। ये मैंने 2014 में करी थी जी और फिर उसके बाद मैंने अप्रेंटिस करी। जी। और इससे पहले मैं रेलवे के पीएसयू में भी वर्क किया है मैंने। अच्छा अच्छा। तो और ललित जी, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? सर मेरी ज्वाइनिंग जून 2022 में हुई है जी जी। और मैं सीजी ग्राउंड पे भर्ती हुआ अच्छा, था। आप सीजी से अपॉइंटेड? हाँ जी, मैं ठीक है। सीजी से अपॉइंटेड हूँ। हम्म और मेरी जो आईटीआई ट्रेड थी वो रिलीवेंट ना होने की वजह से हम्म। मेरी जो ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में 3 साल की गई। अच्छा अच्छा। और अब हम 3 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें भी हमें भी ऐसे ही सिखाया है हम्म। कि गाड़ी की हमने फिट कैसे देनी है, जी गाड़ी में कौन कौन से एग्जामिनेशन होने हैं, जी। गाड़ियों के हम जो प्राइमरी एंड और सेकेंडरी एंड पे जो शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज दी गई है। अच्छा हाँ जी, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। अच्छा। और गाड़ी का जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसके बारे में हमें बताया गया है अच्छा। हमारे। और अलग अलग जैसे हमारे शेड्यूल हम बनकर आते थे उस शेड्यूल के हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है। जैसे गुड्स का और बीएलसी में और बीसीएन में ये इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें लुधियाना, डंडारी कला, सानेवाल भी भेजा गया। अच्छा। और नैरो गेज की ट्रेनिंग के लिए हमें अपना पठानकोट में भेजा गया। आरसीएफ गए, फिर जलंधर गए। नैरो गेज के लिए हम पठानकोट गए। अच्छा इसलिए हमने इसी हिसाब से जो हमारे शेड्यूल आए थे हमने उसकी ट्रेनिंग सारी की है, अच्छा। पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग की है। हम्म और अब हमारी जो ट्रेनिंग है स्कूल के अंदर ही चल रही है। अब हमें बीच बीच में सिक लाइन, वाशिंग लाइन पे भेजा जाता है, स्टेशन पे भी भेजा जाता है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग आपकी जगह जगह होती है, ये नहीं कि फिक्स है कि एक प्लेस पे हो, ऐसा नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है जी। अच्छा अच्छा। तो जो आपका ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पे है? ये अमृतसर में है सर। अच्छा अमृतसर गोलबाग साइड। अच्छा। अच्छा अच्छा ललित जी, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? सर हमें जैसे सीजी ग्राउंड पे हम भर्ती हुए हैं तो हमें होम स्टेशन पे ही लगाया जाता है अच्छा। स्टार्टिंग में। जब हम टेक्नीशियन 3 बनेंगे, जैसे अब मेरा होम स्टेशन अमृतसर है तो मेरे को होम स्टेशन अमृतसर में ही अपॉइंट किया वहीं जाएगा। पे आपको पोस्टिंग दी हाँ जाएगी? जी, वहीं पे पोस्टिंग की जाएगी। हाँ ठीक है। और संजीव जी, आपको जैसे आप आरआरबी से आए हैं तो आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी? जैसे ट्रेनिंग होने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है? सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे एनआर में फिरोजपुर डिवीजन में हुआ है। जी तो जी। फिरोजपुर डिवीजन के अंदर जितने भी सीएनडब्ल्यू के डिपो हैं हम्म। वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी पोस्टिंग करी जाएगी। अच्छा अच्छा। जलंधर, लुधियाना, हम्म। भंडारी, फिरोजपुर, पठानकोट, जम्मू, कटरा, उधमपुर। जैसे हमारा सेक्शन अब एक्सटेंड कर गया है बड़गांव तक, तो अच्छा, बड़गांव तक हमारी पोस्टिंग कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो किसी सकती भी है? सीएनडब्ल्यू डिपो में की जाती है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे भी सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय को टेक्नीशियन 3 के पोस्ट पर पोस्ट किया जाता है। हो सकता है। ठीक है।
हाँ जी। हाँ ठीक है ललित जी। और जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जब ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, काम क्या क्या रहता है? सर हमें यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए लगाया जाता है। जी। जैसे उसमें हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, साइड एग्जामिनेशन करना, अंडर गियर एग्जामिनेशन करना, एयर ब्रेक टेस्टिंग, और फिर उसके बीच में हम पाइप फिटर का भी काम चलता है अच्छा। गाड़ी के अंदर। जो हमारी टॉयलेट्स वगैरह होती हैं उसमें जो पाइप लाइन लगी हुई है या बायो टॉयलेट वगैरह है, उसका काम भी हम टेक्नीशियन ही करते हैं। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा और कुछ काम क्या करते हैं संजीव जी हम? इसके अलावा सर जैसे हमारी गाड़ी रनिंग में है, रनिंग के दौरान अगर गाड़ी में किसी प्रकार का व्हील्स में प्रॉब्लम आ रही है या गाड़ी में अचानक कोई ब्रेक लग जाती है अच्छा। या एसीपी हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारा रनिंग क्रू चलता है। साथ ही साथ हमारा स्टेशन पे जब गाड़ी हमारी इन करती है तो रोलिंग इन रोलिंग आउट के लिए हमारा स्टाफ रहता है, जो कि गाड़ी के आते ही तुरंत उसकी जो भी उसमें खराबी है या किसी प्रकार का उसमें हॉट एक्सर है या बेरिंग में किसी प्रकार के इफेक्ट आ रहे हैं या और भी कोई भी कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, व्हील जैसे हमारा व्हील फ्लैट हो गया है, तो ये सब चीज़ों को पकड़ने के लिए हमारे रोलिंग और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन होते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है हम लोग सिक लाइन में जैसे हमारी गाड़ी में कोई बहुत ही मेजर इफेक्ट है, प्रॉब्लम आ रही है, स्प्रिंग टूट गया है या हमारा कोई एयर स्प्रिंग फट गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग गाड़ी को सिक लाइन प्लेस करते हैं, जहाँ पे हम उनको रिप्लेस करते हैं और उसमें नया पार्ट डालते हैं। अच्छा। जी। इसके साथ ही साथ हमारे इसमें रेगुलर जो है शेड्यूल के हिसाब से इसमें मेंटेनेंस भी चलता है। हर गाड़ी का एक शेड्यूल टाइम दिया हुआ है, मालगाड़ी में है। और इसी के लिए जो है जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जो लड़कों को भेजा जाता है जगह जगह, क्योंकि एक ही डिपो पे सब काम नहीं हो सकता। जैसे हमारा अमृतसर डिपो है तो यहाँ पे हम पैसेंजर गाड़ी को ज़्यादा मेंटेन देखते हैं। हमारा जलंधर डिपो है तो वहाँ पे हम मालगाड़ियों का देखते हैं। तो इस तरीके अलग अलग डिपो में अलग अलग वर्क किए जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम यहाँ से जितने भी बंदे जाते हैं सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपो में भेजा जाता है, एक एक महीने 15-15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, जिससे उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। गाड़ी में क्या चीज़ है, क्या पार्ट है, उसको कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पूरी डीपली जानकारी दी जाती है। अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि सिक लाइन, पिट लाइन, ये इनका क्या मतलब रहता है? सर सिक लाइन पे एक्चुअली हम लोग कोई एक पर्टिकुलर कोच का मेंटेनेंस करते हैं। जैसे अगर किसी कोच में कोई स्प्रिंग टूट गई है तो सभी पूरी गाड़ी को तो हम नहीं ले जा सकते। एक पर्टिकुलर कोच को हमने काटा, ट्रैक से हटा करके वहाँ पे शिफ्ट किया, वहाँ पे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे हमारी प्रॉपर क्रेन्स होती हैं, हाइड्रोलिक्स होते हैं, तो वहाँ पे हम उनको कर सकते हैं। लेकिन वॉशिंग लाइन पे क्या, वॉशिंग लाइन पे हम पूरे रैक का मेंटेनेंस करते हैं। पूरी जो गाड़ी का हमारा रैक होता है, 15 डिब्बे या 20 डिब्बे जो भी जितने के भी रैक हो हमारा, उनका मेंटेनेंस करते हैं वॉशिंग लाइन पे। वॉशिंग लाइन पे वहाँ पे हमारी गाड़ी आती है, गाड़ी में रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। तो ये हम उसके लिए वॉशिंग लाइन को ही हम लोग पिट लाइन भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हमें प्रॉपर नीचे गाड़ी के नीचे जाना होता है, तो वहाँ पे पिट बनाई जाती है, नीचे गाड़ी के नीचे चलने के लिए रास्ता दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ललित जी, जो हमारी सैलरी बनती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पे, वो कितनी बनती है? सर जैसे अब हम 3 साल के लिए आए हैं तो हमें जो पहले स्टार्टिंग में दिया जाता है 1800 ग्रेड पे में दिया जाता है। ठीक है। पहले 1800, फिर 18500, फिर उसके बाद 19100, ठीक है। और जब हम रेगुलर होते हैं फिर 21700 पे लगता है टेक्नीशियन 3। जैसे अगर आप सीजी से अपॉइंटेड हैं, हाँ जी, तो पहले 3 सालों में आपको स्टार्टिंग में 1800 ग्रेड पे दिया जाता है। हाँ जी। ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट आते हैं तब हमारी क्या सैलरी रहती है? हमारा आरआरबी के थ्रू जब रिक्रूटमेंट होता है तो हम 1900 ग्रेड पे आते हैं। ठीक और है। हमारी इनिशियल जो बेसिक होती है 19,900 होती है। 19,900 हमारी बेसिक रहती है। जी सर, ठीक है। 19,900 हमारी बेसिक रहती है। इसके ऊपर हमारा जो है ट्रेनिंग के दौरान हमें डीए दिया जाता है। अच्छा। फर्दर कोई अलाउंसेस नहीं होते हैं ट्रेनिंग के दौरान। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में जो हमारा जो नॉर्मल जितने भी अलाउंसेस हैं, HRA, PA, PPT, ये सब वगैरह हमको बाद में दिया जाता है। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाता है, बेसिक प्लस में डीए। ठीक है। उसके बाद फिर जो अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा, उसके बाद जो अलाउंसेस मिलते हैं वो आफ्टर पोस्टिंग में हमें जो हमारा NPS डिडक्ट होगा वो भी हमारा आफ्टर ट्रेनिंग डिडक्ट होगा। ठीक है। और साथ में जो है हमारा जो TA होता है, TA के लिए 13% या 12% अलाउंस आता है। और फिर HRA हमारा आफ्टर ट्रेनिंग ही हमको दिया जाता है। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान ये सब, क्योंकि डिपार्टमेंट हम लोग अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो इस दौरान
अच्छा, फिर टोटल मिला के अप्रोक्स सैलरी कितनी बन जाती है ट्रेनिंग के बाद? सैलरी हमारी इन हैंड ट्रेनिंग के बाद में लगभग 33,000 के आसपास है। 33,000 के आसपास हमारी सैलरी बन जाती है। अच्छा संजीव जी, जैसे हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद हमारे जो प्रमोशन के चांसेस रहते हैं वो हम कहाँ तक जा सकते हैं? वो सर हम एसएससी लेवल तक जा सकते हैं। अच्छा फर्स्टली हमारा जो प्रमोशन होगा हर 2 साल पर हो जाता है। अच्छा और ये थोड़ा सा हमारा डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट के ऊपर, अच्छा पोस्ट कितनी अवेलेबल है और साथ ही डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट अगर कहीं जगह किसी जगह पे टेक्नीशियन 1 की है या एमसीएम की है तो उस हिसाब से वो प्रमोट करती है और नॉर्मली 2 साल पे हो जाता है। नॉर्मली 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, मतलब पहले आप 1900 से 2400 ग्रेड पे जाएंगे, ठीक है, फिर 2800 पे चले जाएंगे, फिर 4200 पे आप क्या बन जाते हैं? 4200 में हम नॉर्मल प्रमोशन पे हम एमसीएम बनेंगे, लेकिन अगर एलडीसी एग्जाम पे बैठ करके हम उसको क्वालिफाई करते हैं तो हम जे की पोस्ट पे होंगे। अच्छा, मतलब एलडीसी के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है एलडीसी एग्जाम के लिए? एलडीसी के लिए क्राइटेरिया मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए और आईटीआई क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा जी ठीक है। ठीक है संजीव जी, जैसे आप जेई बन जाते हैं तो जेई हमारा 4200 ग्रेड पे रहता है, उसके बाद फिर आप एसएससी तक जा सकते हैं। अच्छा, एसएससी का ग्रेड पे कितना रहता है? एसएससी का सर 4600 पे 4600 ग्रेड पे रहता है एसएससी का। हाँ ठीक है। अच्छा संजीव जी, जैसे हमको रेलवे में एक तो सैलरी मिलती है, इसके अलावा हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह? सर इसके सैलरी के अलावा हमें जैसे बेसिक अलाउंसेस जो होते हैं हमारे एचआरए हो गया, टीए हो गया, इसके अलावा हमें ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट के किसी काम से हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें टीए दिया जाता है। अच्छा वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उसका अलग अलग रेट डिसाइडेड है। अच्छा फिर उसके बाद में हमें नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, अच्छा हमें नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। अगर हम नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमें नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। नेशनल हॉलीडे के दिन अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें उसका अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। अच्छा इसके साथ ही अगर हम मिनिमम अपनी 5 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं जी जी तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से लोन भी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी है। अच्छा इसमें हम घर बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, बहन की शादी के लिए हम लोग डिपार्टमेंट से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अच्छा इसके अलावा जैसे हमको गाड़ी परचेज करनी है तो उसके लिए भी अभी तक के क्राइटेरिया के हिसाब से तो 5 साल का ही है और 40,000 तक का हमें डिपार्टमेंट लोन देता है, जिसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट में 7%, 7.5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे हमें फंड अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमको छुट्टियां वगैरह कितनी मिलती हैं? सर ट्रेनिंग के दौरान तो हमें जैसे है कि 8 CL और हर महीने के लिए एक LAP अच्छा और 10 LHAP, ये इतनी छुट्टियां प्रोवाइड करी जाती है ट्रेनिंग के दौरान। और जैसे आपकी रेगुलर पोस्टिंग हो जाती है रेगुलर तब कितनी पोस्टिंग हो छुट्टियां जाती मिलती हैं? है तो सर जैसे हम ओपन लाइन पे है तो ओपन लाइन पे हमें 10 CL हाँ और 30 LAP, 20 LHAP ये हमें दी जाती है एक और साल के साथ अंदर। ही में 2 RH। अच्छा ठीक है। और अगर जैसे हमको इमरजेंसी पड़ती है मेडिकल फैसिलिटी के लिए मेडिकल फैसिलिटीज के लिए सर हमारे यहाँ रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो हमें अच्छी फैसिलिटी भी रेलवे प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ में अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन तो रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से आपको दिल्ली हमारा मेन हॉस्पिटल है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर आपके चॉइस के हिसाब से आपको किसी भी अन्य हॉस्पिटल में आप जाकर रेफर भी किया जा सकता है, मतलब दूसरे हॉस्पिटल में। ठीक है। और उसका जो भी फंड होगा वो रेलवे बेयर करती है। अच्छा ओके संजीव जी, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ललित जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।